क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी क्यों है? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कारण आपकी किस्मत नहीं, आपकी मेहनत नहीं, बल्कि आपका अवचेतन मन है, और अगर मैं ये भी कहूं कि आप अपने अवचेतन मन को सिर्फ 10 सेकंड में एक्टिवेट करना शुरू कर सकते हैं, तो आप वीडियो स्किप करेंगे या अंत तक देखेंगे? एक चेतावनी दे दूं, इस वीडियो के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि जो आज मैं बताने वाला हूं या तो आपकी जिंदगी बदल देगा या आपको ये एहसास दिला देगा कि अब तक आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन थे। सीधी भाषा में समझते हैं, क्योंकि ये बात अगर अभी आपके दिमाग में नहीं गई तो शायद फिर कभी नहीं जाएगी। आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक होता है सचेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन। सचेतन मन वो है जिससे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ या ना में सिर हिला रहे हैं। लेकिन असली खेल वहां नहीं होता। असली खेल वहां होता है जहां आप जाते ही नहीं हैं, यानी आपके अवचेतन मन में। एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सांस लेने के बारे में सोचते हैं? क्या सुबह उठकर आप खुद से कहते हैं, चलो अब दिल धड़काओ, अब खून पंप करो, अब आंखें झपकाओ नहीं ना? ये सब अपने आप होता है, और अपने आप इसलिए होता है क्योंकि ये सब अवचेतन मन संभाल रहा है। अब यहां जरा डरने वाली बात सुनिए, जिस अवचेतन मन ने आपके शरीर को बिना आपकी मदद के जिंदा रखा हुआ है, वही अवचेतन मन आपकी पूरी जिंदगी भी चला रहा है बिना आपकी परमिशन के। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपके डर, आपकी हिम्मत, आपकी सीमाएं, ये सब कहीं बाहर नहीं लिखी हुई हैं। ये सब आपके अवचेतन मन में सेव है, बिल्कुल किसी हार्ड डिस्क की तरह। और अब सबसे खतरनाक सच, आपका अवचेतन मन ये नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। वो ये नहीं पूछता कि जो तुम सोच रहे हो वो सही है या गलत। वो सिर्फ एक काम करता है, जो बार बार सुना, जो बार बार महसूस किया, उसे सच मान लिया। अगर बचपन में किसी ने आपसे कहा था, तू ये नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं है, तो चाहे वो गुस्से में कहा गया हो या मजाक में, आपका अवचेतन मन वहां बैठा सब नोट कर रहा था। और उसने उसे राय नहीं माना, उसने उसे आदेश मान लिया। अगर आपने खुद से 100 बार कहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो अवचेतन मन ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही मानते हो तो मैं इसी के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी चला देता हूं। यही वजह है कि कई लोग बिना समझे वही गलत फैसले बार बार लेते हैं, वही गलत रिश्ते, वही गलत आदतें, वही डर। उन्हें लगता है कि वो चॉइस ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अवचेतन मन पहले से तय कर चुका होता है और सचेतन मन सिर्फ उसे जस्टिफाई करता है। अब यहां एक सवाल आपको असहज कर सकता है, अगर आज आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो क्या हो सकता है कि इसका कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठा हुआ वही अवचेतन मन हो? क्योंकि बाहर की दुनिया तो सबके लिए लगभग एक जैसी है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि अंदर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। और यह सुनकर थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। लेकिन इसी डर के अंदर एक जबरदस्त ताकत भी छुपी हुई है, क्योंकि अगर अवचेतन मन ने आपको यहां तक लाया है तो वही आपको वहां तक भी ले जा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी देखा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा और मजबूत हो जाता है? बाहर से देखने पर लगता है कि एक बहादुर है और दूसरा कमजोर, लेकिन अंदर से फर्क सिर्फ इतना होता है कि दोनों के अवचेतन मन में अलग अलग कहानी चल रही होती है। एक के अवचेतन मन में लिखा होता है, मुश्किल आई है तो मैं हार जाऊंगा, और दूसरे के अवचेतन मन में लिखा होता है, मुश्किल आई है तो मैं कुछ सीखूंगा। फर्क सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन नतीजा पूरी जिंदगी बदल देता है। अब यहां एक मजेदार लेकिन गंभीर सवाल, अगर आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो हर बात रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप दिन भर अपने दिमाग में कैसी बातें चला रहे हैं? शिकायत, डर, गुस्सा, खुद को नीचा दिखाना? क्योंकि अगर ऐसा है तो बिना जाने आप खुद ही अपने खिलाफ सबूत जमा कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अवचेतन मन लॉजिक से नहीं, भावना से सीखता है। अगर आपने किसी बात को दर्द के साथ महसूस किया तो वो सीधा अंदर बैठ जाती है। इसीलिए बचपन के डर, बचपन की बातें इतनी गहरी होती हैं, क्योंकि तब भावना ज्यादा होती है और सवाल कम। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन इससे मुझे क्या फायदा? फायदा ये है कि अब आप जानते हैं कि दुश्मन बाहर नहीं है, और जब दुश्मन की पहचान हो जाए तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है।
लेकिन यहां एक शर्त है, और यही वो शर्त है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। अवचेतन मन को बदलने के लिए आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि आप अब तक ऑटो पायलट मोड में जी रहे थे, और ये बात अहंकार को चुभती है। इसीलिए लोग इस पॉइंट पर वीडियो बंद कर देते हैं, कहते हैं ये सब मोटिवेशनल बातें हैं। लेकिन जो लोग यहां रुक जाते हैं उनकी जिंदगी भी यहीं रुक जाती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने अवचेतन मन को समझना शुरू नहीं करते तब तक आप बस रिएक्ट करते रहेंगे, कंट्रोल कभी नहीं लेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि अवचेतन मन ताकतवर है या नहीं, सवाल ये है कि वो किसके कंट्रोल में है, आपके या आपकी पुरानी आदतों, पुराने डर और पुराने विश्वासों के। और यही वो पॉइंट है जहां से असली काम शुरू होता है, क्योंकि अवचेतन मन को जागृत किया जा सकता है, बदला जा सकता है, रिप्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन कैसे, यही वो बात है जो अगले चैप्टर में आने वाली है। और यकीन मानिए, अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो ये सारा समझना अधूरा रह जाएगा। अब मैं जो बताने वाला हूं उसे हल्के में मत लीजिए, सच में मत लीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां या तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू होगी, या फिर आप ये सोचकर आगे बढ़ जाएंगे कि ये सब तो बहुत सिंपल है, इससे क्या ही होगा। और यही सोच लाखों लोगों को वहीं रोक देती है जहां वो आज हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, और ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सोने से ठीक पहले आपका दिमाग थोड़ा अलग तरह से काम करता है, और सुबह उठते ही भी उस समय आप ज्यादा भावुक होते हैं, ज्यादा सोचते हैं? और अजीब बात है कि उसी समय पुराने डर, पुरानी यादें और बेकार की चिंताएं ज्यादा तेजी से आती हैं। ये कोई संयोग नहीं है। असल में उस समय आपका सचेतन मन, जो दिन भर चौकीदार बना रहता है, थोड़ा ढीला पड़ जाता है। और जैसे ही वो ढीला पड़ता है, अवचेतन मन सामने आ जाता है। वही अवचेतन मन जो आपकी जिंदगी के 90% फैसले पहले ही ले चुका होता है। और यहीं से शुरू होता है वो नियम जिसे मैं 10 सेकंड का नियम कहता हूं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप यहां चूक गए तो पूरा चैप्टर बेकार चला जाएगा। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव सोच आए, कोई डर, कोई शक, कोई गुस्सा, कोई खुद को छोटा समझने वाली आवाज, आपका पहला रिएक्शन होता है उसके साथ बह जाना। हम सब यही करते हैं। सोच आती है और हम मान लेते हैं कि यही सच है। लेकिन अब से आपको एक काम करना है। जैसे ही वो सोच आए, वहीं रुक जाना है। बिल्कुल ब्रेक लगानी है। खुद से कहना है, रुको। बस इतना ही। ये रुकना ही गेम चेंजर है। अब उसी पल अपने मन में सिर्फ एक लाइन बोलनी है। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई पॉजिटिव कोट्स नहीं। एक ही लाइन, साफ, धीमी और गंभीर आवाज में, जैसे आप खुद को आदेश दे रहे हो, बहस नहीं कर रहे हो। जैसे मैं अपने जीवन का नियंत्रण ले रहा हूं। अब यहां लोग गलती करते हैं। वो इसे जल्दी जल्दी बोल देते हैं बिना महसूस किए, और फिर कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। अवचेतन मन शब्द नहीं सुनता, वो टोन और भावना सुनता है। इसलिए ये लाइन ऐसे बोलिए जैसे ये कोई इच्छा नहीं बल्कि फैसला है। बस 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। कोई म्यूजिक नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई आंख बंद करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अवचेतन मन को ड्रामा नहीं चाहिए, उसे दो चीजें चाहिए, दोहराव और भावना। अब आप सोच रहे होंगे, इतना आसान, मैं तो किसी बड़ी सीक्रेट टेक्निक की उम्मीद कर रहा था। और यही सबसे बड़ा जाल है। हम सोचते हैं कि जो चीज जिंदगी बदल देगी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन सच्चाई उलटी है। अवचेतन मन साधारण चीजों से बदलता है अगर वो चीज बार बार और सही समय पर की जाए। अब जरा इस बात से डरिए। अगर आप ये 10 सेकंड का ब्रेक नहीं लेते तो क्या होता है, नेगेटिव सोच आती है, आप उसके साथ बहते हैं, भावना जुड़ती है, और अवचेतन मन उसे एक और सबूत की तरह सेव कर लेता है। और फिर अगली बार वही सोच और तेज होकर आती है। यानी हर बार जब आप कुछ नहीं करते तब भी आप कुछ कर रहे होते हैं, आप अपने पुराने पैटर्न को और मजबूत कर रहे होते हैं। अब इस प्रक्रिया को ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई गलत ऐप चल रहा है जो बैटरी खा रहा है। आप उसे एक बार बंद करते हैं, वो फिर चालू हो जाता है, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। लेकिन अगर हर बार आप उसे रोकते रहें, एक दिन वो ऐप अपडेट मांगने लगता है। अवचेतन मन भी ठीक ऐसा ही है। पहली बार आप ये 10 सेकंड का नियम अपनाएंगे, कुछ नहीं होगा। दूसरी बार भी शायद कुछ नहीं होगा। तीसरी, चौथी, 5वीं बार भी आपको लगेगा कि मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूं। और यही 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से आगे निकल गए तो एक दिन आप खुद नोटिस करेंगे कि आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे। जो बात पहले आपको अंदर तक हिला देती थी, अब उस पर आप थोड़ा रुक पा रहे हैं। डर पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन कमजोर पड़ने लगा है। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि अवचेतन मन बदल रहा है। अब यहां एक मजेदार लेकिन गंभीर सवाल। अगर 10 सेकंड में कुछ नहीं बदलता,
लेकिन 10 सेकंड बार बार लेने से आपकी सोच बदलने लगती है, तो क्या ये समय बर्बाद करना है या सबसे सही निवेश? ज्यादातर लोग जवाब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते, क्योंकि अवचेतन मन को बदलने की प्रक्रिया तेज नहीं होती, लेकिन असर स्थायी होता है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके दिमाग में घूम रहा है, क्या इससे भी ज्यादा पावरफुल कुछ है? क्या कोई ऐसा तरीका है जो अवचेतन मन को सिर्फ धीरे धीरे नहीं बल्कि झकझोर दे? जवाब है हाँ। और सच बताऊं, वो तरीका थोड़ा असहज है, इसलिए हर कोई उससे अपनाता नहीं है, क्योंकि वो आपको आपके डर के सामने खड़ा करता है, उससे भागने नहीं देता, और वही चीज आपके अवचेतन मन को पूरी तरह हिला देती है। लेकिन अगर आप वो जानना चाहते हैं तो अगले चैप्टर को मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं पर असली स्विच छुपा हुआ है। अब यहां सच में ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो आपकी सोच को या तो पूरी तरह झकझोर देगा या आपको थोड़ा डरा देगा। और अगर आपको डर लगा तो समझ लीजिए आप सही जगह पर हैं, क्योंकि अवचेतन मन शब्दों से नहीं चलता, वो मोटिवेशनल कोट्स से नहीं बदलता, वो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से सीखता है, गहरी भावनाओं से। वही भावनाएं जो आपके पेट में हलचल मचा दें, दिल की धड़कन बदल दें। अब एक सच्चाई सुनिए जो ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। आपकी जिंदगी में जो भी बड़ा डर है, जो भी बड़ी रुकावट है, जो भी लिमिट है, वो किसी लॉजिक की वजह से नहीं है, वो किसी एक भावनात्मक अनुभव की वजह से है जो कभी बहुत गहराई से आपके अंदर बैठ गया था। अब मैं आपसे कुछ कहने वाला हूं, और हो सकता है आप इसे सुनकर असहज हो जाए, लेकिन भागिए मत। आंखें बंद कीजिए, हाँ अभी, और अपनी जिंदगी का वो पल याद कीजिए जब आपने खुद को सबसे ज्यादा असहाय महसूस किया था, जब लगा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, जब किसी ने आपको तोड़ा था या आपने खुद को टूटा हुआ महसूस किया था। बस 2 सेकंड, ज्यादा नहीं। अब देखिए, जैसे ही आपने वो पल याद किया, आपके शरीर में कुछ बदला। सांस थोड़ी भारी हुई, सीना थोड़ा टाइट हुआ, मन बेचैन हुआ। यही है भावना, और यही भावना अवचेतन मन का दरवाजा खोलती है। अब यहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, वो या तो उस याद से भाग जाते हैं या खुद को और ज्यादा डुबो देते हैं। दोनों गलत हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। उसी भावना के बीच, उसी असहजता के बीच आपको एक नई तस्वीर डालनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने टीवी में नई चैनल फिट कर दी जाए। अब खुद को देखिए, शांत, सीधा खड़ा हुआ, आंखों में आत्मविश्वास, शरीर में मजबूती। भले ही अभी वो सच न लगे, लेकिन अवचेतन मन सच और कल्पना में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ भावना देखता है। यही है असली स्विच। डर को हटाना नहीं, डर के ऊपर पॉजिटिव सोच चिपकाना नहीं, बल्कि डर के अंदर जाकर कंट्रोल लेना। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर ये इतना पावरफुल है तो 90% लोग ये क्यों नहीं करते? क्योंकि ये असहज है, क्योंकि ये आसान मोटिवेशनल वीडियो देखने से अलग है, क्योंकि यहां आपको अपने ही डर का सामना करना पड़ता है। और इंसान का दिमाग क्या चाहता है? आराम, सेफ जोन, भाग जाना। इसलिए लोग कहते हैं यार ये सब छोड़ो, पॉजिटिव सोचो बस। लेकिन पॉजिटिव सोच तब तक काम नहीं करती जब तक वो अवचेतन मन तक न पहुंचे। अब एक डरावनी बात सुनिए, अगर आप अपने डर से भागते रहेंगे तो अवचेतन मन उसे और बड़ा बनाता जाएगा, क्योंकि उसके लिए भागना मतलब ये खतरा है। लेकिन जिस दिन आप उसी डर के अंदर जाकर खुद को मजबूत महसूस करना सिखा देते हैं, उसी दिन अवचेतन मन सीखता है ये खतरा नहीं है। अब बात आती है समय की। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, 3 दिन करने से भी कुछ खास नहीं होगा, लेकिन अगर आप यही प्रक्रिया 21 दिन लगातार करते हैं, बिना ब्रेक के, बिना बहाने के, तो कुछ अजीब होने लगता है। आपका दिमाग पुरानी पहचान छोड़ना शुरू कर देता है, और पहचान बदलना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप जैसा खुद को मानते हैं वैसे ही फैसले लेते हैं, और जैसे फैसले लेते हैं वैसी ही जिंदगी बनती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप मौके छोड़ देंगे, अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो आप रिस्क लेंगे। अब जरा सोचिए, अगर अंदर की पहचान बदल जाए तो बाहर की जिंदगी कितनी जल्दी बदल सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग अचानक कहते हैं मुझे नहीं पता मैं बदल गया हूं। उन्हें नहीं पता, क्योंकि बदलाव चुपचाप अवचेतन मन में हुआ होता है। अब यहां एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है, जब आप ये प्रक्रिया शुरू करेंगे तो शुरुआत में आपका मन विरोध करेगा। वो कहेगा ये बेकार है, ये ड्रामा है, अभी मत करो, कल कर लेंगे। याद रखिए, यही आवाज उसी पुराने अवचेतन मन की है जो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, और यही लोग हार जाते हैं। लेकिन अगर आप 21 दिन टिक गए तो एक दिन आप उठेंगे और महसूस करेंगे आप वही इंसान नहीं रहे। डर अभी भी होगा, लेकिन वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा। हालात वही होंगे,
लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल चुकी होगी और यही असली ताकत है। अब अंत में एक आखिरी सवाल जो मैं आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। अगर सिर्फ 10 सेकंड, अगर सिर्फ एक भावना, अगर सिर्फ 21 दिन आपकी पूरी सोच, आपकी पहचान, आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो क्या आप अभी से शुरू करेंगे या फिर वही करेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं कल से? और आप जानते हैं, कल कभी नहीं आता। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो आप आम लोगों में से नहीं हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।